बीते 2 महीनों से दिल्ली के अलग अलग झुग्गी बस्तियों में लोगों को एक ही सवाल सताता है कि कहीं देर रात या सुबह उनके घर कोई बुलडोजर ना आ जाए। यही डर इस वक्त वसंत कुंज के इस जय हिंद कैंप में लोगों को सता रहा है, जहां पे तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे जिस तरह का डर लोगों के अंदर है उसमें बंगाली समुदाय को टारगेट करने की बात कही है। स्टॉप टारगेटिंग एंड हार्मिंग बंगालीज, यानी कि बंगाली समुदाय के लोगों को टारगेट ना किया जाए। ये वो इलाका है जहां पे बीते कुछ दिनों से जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और असल में फिलहाल यहां पे झुग्गी टूटने को लेके कहीं कोई नोटिस या एविक्शन को लेकर सरकारी नोटिस नहीं आया है, लेकिन जो बिजली का सप्लाई था इस इलाके में वो कट हुआ और उसमें भी मंदिर और मस्जिद पे जो बिजली का सप्लाई था वो कट होने के बाद स्थानीय लोगों को डर सता रहा है कि कहीं जिस तरह से एक्शन दिल्ली के अलग अलग कई झुग्गियों में पिछले कुछ दिनों में हुआ है वही यहाँ पे भी ना हो। आपको पीछे ममता बनर्जी की एक तस्वीर दिखाई देगी। वो इस कारण से है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद इस वक्त बीते 24 घंटे से इसी जगह पे एक तरह से आप धरना कहें या सिट इन प्रोटेस्ट कहें वो कर रहे हैं। सागरिका घोष हैं, सांसद हैं राज्यसभा की तृणमूल कांग्रेस से। मैम, फिलहाल यहाँ कोई एविक्शन का नोटिस नहीं है डीडीए की तरफ से या सरकारी एजेंसियों की तरफ से, उसके बाद भी आप लोग ये क्यों दावा कर रहे हैं कि बंगाली समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये एक डीडीए रिकग्नाइज्ड बस्ती है। इस बस्ती को डीडीए ने रिकग्नाइज किया है। कोर्ट में मामला है कि ज़मीन को लेके मामला है, डीडीए और एक प्राइवेट पार्टी के बीच में एक मामला है। यहाँ 5 परिवार को स्टे मिल चुका है। जो कोर्ट में जो मामला हो रहा है इसमें स्टे मिल चुका है 5 परिवार को, बाकी गए हैं स्टे के लिए। तो ये जो एविक्शन का थ्रेट है, यहाँ उनको यहाँ से उजाड़ने का जो एक थ्रेट है ये है अभी उनके ऊपर, क्योंकि इनकी जो बिजली है ये काटी गई है और पानी का सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। और आपने देखा है कि रास्ता का क्या हाल है, ये आपने देखा है। तो हम यहाँ 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हम देख रहे हैं यहाँ जो परिस्थिति है, यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं जी सकता है। ये सब ह्यूमन कंडीशंस हैं। यहाँ तो एक मानवाधिकार का विषय है। ये जिस तरह से पानी भर जाता है रास्ते में, घर घर कमरे कमरे में पानी है, पानी के अंदर सांप है, मच्छर है, गर्मी है, ना तो यहाँ साफ पीने का पानी है और यहाँ बारिश हो रही है। तो बहुत ही समस्या और मुश्किल में ये लोग जी रहे हैं यहाँ पे। और इसके ऊपर इनको कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, जबकि इनके पास पूरे कागजात हैं। इनके पास वोटर आईडी है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास ज़मीन का जो पट्टा होता है सब है। और इनको पकड़ के थाना ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा परदादा का ज़मीन का पट्टा दिखाओ, नहीं तो हम बीएसएफ के हाथ में कर देंगे और तुमको बांग्लादेश भेज देंगे। तो ये ला रहे हैं, ज़मीन का पट्टा ला रहे हैं, अपने देश से ला रहे हैं, जो है कुछ बिहार से हैं। ये सारे हम यहाँ 2 दिन से हैं, एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी यहाँ नहीं है। ये सारे भारतीय नागरिक हैं, सबके पास आधार है, सबके पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है। और किसने आधार दिया है? केंद्र सरकार ने दी है। केंद्र सरकार ने घर घर जाके जांच करके इनको आधार कार्ड दिया है। केंद्र सरकार ने घर घर जाके इनको वोटर आईडी कार्ड दिया है। तो अगर केंद्र सरकार खुद ही दे रही है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये बांग्लादेशी है और रोहिंग्या है? इनका एक ही अपराध है, इनका बिजली इसलिए काटी गई है, पानी इसलिए काटा गया है, इनको इस तरह से इस परिस्थिति में, भयंकर परिस्थिति में रख रहे हैं। एक अपराध है इनका कि ये बांग्ला भाषी हैं, ये बांग्ला बोलते हैं, जबकि बांग्ला भारतीय भाषा है, एक शास्त्रीय भाषा है। बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर की भाषा है, नेताजी सुभाष बोस की भाषा है, बंकिम चंद्र की भाषा है, स्वामी विवेकानंद की भाषा है। इतना मतलब एक शास्त्रीय भाषा वजह से ये होने की वजह से इनके ऊपर अत्याचार और आक्रमण किया जा रहा है।
सवाल मैम ये भी तर्क दिया जा रहा है एजेंसियों द्वारा, क्योंकि बिजली जो है वो यहाँ के मंदिर और मस्जिद में जो कनेक्शन था उसका बकाया बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से अथॉरिटीज़ ने वो कॉल लिया और वो पैनिक ऑटोमेटिकली बाकी जगहों पे फैला है। तो आप क्योंकि बीते 2 दिनों से यहाँ पे हैं, आपने स्थानीय लोगों से जो बात की इस पे क्या फिर आपको स्पष्टीकरण? कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई वार्निंग नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं दी गई। बस एक दिन प्रशासन आया, रात को आके बिजली काट दी गई। तो इस तरह से आप बिजली नहीं काट सकते। ये मानव अधिकार का विषय है, ये एक ह्यूमन राइट्स का विषय है, ये इंसान है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, राइट। और इस समय में, बारिश के समय में, बारिश हो रही है, गर्मी है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो बहुत बुरा हाल है उनका, जिनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है वो रास्ते में नहीं चल सकते हैं। रास्ता का हाल देख बहुत बुरा हाल है। तो इस तरह से इनको यहाँ रखना, और कोई भी प्रशासन से कोई नहीं आया, स्थानीय प्रशासन से कोई नहीं आ रहे हैं, ना तो विमेंस कमीशन से कोई आ रहे हैं, ना तो शेड्यूल कास्ट कमीशन से कोई आ रहे हैं, ना तो कोई भी कमीशन यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये एक तरह से एक मतलब एक काला पानी की तरह रह रहे हैं यहाँ। और हमने देखा है ना तो कोई टॉयलेट फैसिलिटीज़ है, ना कोई पानी है, बिजली नहीं है। रात को तो एकदम भयंकर स्थिति है यहाँ, हमने खुद देखा है। हर कमरे में पानी भर जाता है और पानी के अंदर ऐसे सांप घूमते हैं, बच्चे पानी में डूब रहे हैं और सांप जा रहे हैं बच्चे के साथ साथ ऐसे करके। तो इस परिस्थिति में ये इंसान को क्यों रख रहे हैं? इसीलिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी बिजली का जो कनेक्शन है इसको रिस्टोर किया जाए, पानी दिया जाए, और ये जो उनको यहाँ से उजाड़ने की जो धमकियाँ दी जा रही है, इनको नहीं, इस तरह से धमकी नहीं देनी चाहिए। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। पीछे एक बाबा बैठे हुए हैं, साथ में सारे कागज लेके बैठे हैं, उनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? शेख हसन अली है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कोचबिहार के है, जिला कोचबिहार है, थाना दिनाटा है, हमारा अंचल नाजिरहाट है, ग्राम पूर्व शिकारपुर है। हाथ में क्या क्या कागज है? ये आपके आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड पे कूच बिहार का एड्रेस है, ये वोटर आईडी कार्ड है, इस पे भी पश्चिम बंगाल का कूच बिहार का एड्रेस लगा हुआ है। और ये क्या है? ये राशन कार्ड है। ये दिल्ली का राशन कार्ड है आपका? नहीं, बंगाल का ये भी बंगाल का है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं दिल्ली में? यहाँ तो रह रहे हम 25 साल के ऊपर हो गया। तो जब वोट आता है यहाँ पे दिल्ली में, जब इलेक्शन आता है तो बहुत सारा एमएलए एमपी, बहुत बड़े नेता आते हैं। जहाँ झुकी वहीं मकान कर देंगे, रास्ता कर देंगे, सीवर लाइन कर देंगे। आजकल जहाँ झुकी है वहीं पका मैदान पड़ी है। तो केंद्रीय सरकार ये जो भाषण मारते हैं, ये जो भाषण रखते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? ये गरीब लोगों को कोई नोटिस दिया है आप लोगों को? या कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं है। आसानों का आके इन लोग बिजली काट के ले गए कुछ। हाँ, तो जो भी हो वो कुछ साथ हैं, कुछ इधर महिलाएं हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे, जो स्थानीय महिलाएं हैं। और हिंदी में हम कोशिश करेंगे इनसे बात। हिंदी बोल लेते हैं आप लोग? बताते हैं। क्या नाम है आपका? हसीना। क्यों डर लग रहा है आप लोगों को कि घर टूट जाएगा? डर लगता है, सब बोलती है टूट जाएगी, सबको यही डर है। क्या डर है आप लोगों को? हाँ जी, हमारा बिजली का प्रॉब्लम है, रास्ता का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। ये जब जल गया था तब तो कह रहे थे अपना अपना हो गया, आप कह रहे थे यहाँ से तोड़ने वाला था। जब जल गया था तब तो हम लोग को रुकाया था, कह रहे थे ये तुम्हारा अपना अपना हो गया। हम लोग अपना घर बनाया, तो आप जब भी अपना बनाया तो आप कह रहे थे तोड़ने वाला है। क्यों तोड़े? हम लोग तो वहाँ से यहाँ आई तो घर भी सब कुछ बनाया, पैसा भी खर्चा कर लिया हम लोग यहाँ पे। हम लोगों ने अपना पैसा लगा के यहाँ पे घर बनाया। हाँ जी,
हम यहाँ से 20 साल हो गए। नसीरन बीबी। तो ये जो सड़क खराब है या बिजली कटी हुई है, पानी की दिक्कत है, ये कितने महीनों से इस तरह से हो रहा है? पहले की भी सरकार में यही हाल था या अचानक से आप लोगों को ये डर लगा? अचानक हो गया था। पहले पानी दे रहे थे सरकार से, बिजली तो हम लिया था यहाँ पे, प्राइवेट बिजली लिया था मस्जिद से, 10 मस्जिद से लिया था। हाँ जी। किस रेट पे लेते थे आप यहाँ पे बिजली मस्जिद से? 10 रुपये यूनिट, 9 रुपये पहला थी, उसके बाद 10 रुपये लिया था। उसमें फालतू यूनिट भी आ रहे थे। हम 100 200 ऐसे ही हर महीना फालतू देना पड़ता है हम लोग को। फिर भी हम लोग रह रहे हैं यहाँ। मस्जिद वाले कैसे बिजली दे रहे हैं? वहाँ वो लोग कोई से लेके आया, मस्जिद की तरफ से आया था, वहाँ से हम लोग को दिया था। 10 रुपए पर यूनिट पे आप लोग बिजली लेते थे। अब क्योंकि मस्जिद की बिजली कट गई है तो आप लोग के भी घर में बिजली नहीं आ रहे। हम लोग, बच्चा स्कूल जाता है, सब लोग को परेशानी हो रही है। बच्चा अभी स्कूल भी नहीं जा पा रहे। अभी कुछ करने में हम लोग भी काम पे नहीं जा पा रहे। रात को नींद नहीं हो रहे। हम लोग कुटी में काम करते हैं, खाना बनाने वाला। हाँ जी। किस डर से नहीं जा रहे हैं? क्या डर है आपको? यहाँ पे कह रहे थे, रोज कह रहे थे आज तोड़ेगा, कल तोड़ेगा। वीडियो वाला आते कह रहे थे आज आएगा, कल आएगा। इसी चक्कर में हम लोग काम पे भी जाने नहीं पा रहे। अगर घर पे नहीं, अभी बच्चा है घर पे, बुजुर्ग लोग भी है, अगर सामान भी है घर पे, किस टाइम आएगा, किस टाइम तोड़ेगा, इसी चक्कर में हम लोग जा नहीं पा रहे। तो इस वक्त ये जो तस्वीर है वो वसंत कुंज, जो एक पॉश इलाका है दिल्ली का, और कई पॉश इलाकों की तरह उसी वसंत कुंज के पॉश इलाके के पास ये झुग्गियां हैं। जय हिंद कैंप नाम है इसका। अब क्योंकि यहाँ पे बिजली का कनेक्शन कटा है, जो मंदिर या मस्जिद से स्थानीय लोगों को मिल रहा था, जिसको लेकर कई सवाल हैं, लेकिन क्योंकि बिजली का कनेक्शन कटा है, इन लोगों को डर है कि जिस तरह से बाकी जगहों पे झुग्गी टूटने के पहले बिजली का कनेक्शन या पानी का कनेक्शन बंद किया गया था, उस वजह से ये डर बहुत ज़्यादा आम स्थानीय लोगों पे है। उनका कहना है कि वो काम पे नहीं जा रहे हैं इस डर से कि अगर कल को बुलडोज़र चलता है तो कम से कम वो अपने सामान को बाहर निकाल पाएँ। वहीं तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मामले को बंगाली अस्मिता का मामला बना रही है। कह रही है कि सेलेक्टिवली यहाँ पे इस कैंप को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बांग्ला भाषी हैं और इस वजह से कई बार उनके आइडेंटिटी यानी कि उनकी सिटीजनशिप का भी प्रमाण लेने के लिए अलग अलग ड्राइव चलाया जाता है कि कहीं वो रोहिंग्या तो नहीं है। इस तरह की कार्रवाई स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा किया जाता है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग बांग्ला भाषी हैं। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।